close till I get up. Time is barely on our side. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम अनिरुद्ध कुमार मौर्य। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 7th, जो कि इसमें चल रहा था। तो इस लाइन्स और पैरेलल लाइन्स, परपेंडिकुलर लाइन्स, एंगल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और थोड़ा बहुत हम डिस्कशन कर भी चुके हैं। 2-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th ये सब हम बता चुके हैं। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर आज बताने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर हम 5 बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। ओके, तो 5 को लेकर के हम चलेंगे। 5 में क्या है, किस तरीके से करेंगे, तो उसको समझते हैं। इन 9.12 ये फिगर, जिसमें कि एंगल दे रखा है CE यानी ये वाली पैरेलल लाइन होगी किसके? AB के। तो एंगल ABC जो 65, जो एंगल ABC है यानी ये कितना दे रखा है? 65 दे रखा है। तो जब एंगल ABC 65 है और ECD ये वाला एंगल ये कितना? ये भी 60 डिग्री देखा था। फाइंड द BCE। तो BCE यानी ये बताना है। कौन सा बताना? ये वाला बताना। तो एंगल क्या हो जाएगा? EBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल BCD। क्या हो जाएगा? एंगल BCD। तो ये डायरेक्ट हमारा निकल के आ जाएगा। तो ABC कितना है? तो AB 65 डिग्री है, तो BCD भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। अब ये कैसे होगा? तो ये हमको बताना पड़ेगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएगा ये? तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इसी के थ्रू क्या हो जाएगा? एंगल BCD। तो एंगल BCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये भी आपका 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका कितना हो जाएगा? 65 डिग्री हो जाएगा। तो BCD इज इक्वल टू 65 डिग्री। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसमें आप ध्यान से समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 6 में इन फिगर 9.13, जो 9.13 है उसमें देखते हैं L और M पैरेलल लाइन है। L और M क्या है? पैरेलल लाइन्स हैं। L और M पैरेलल लाइन्स हैं एंड ट्रांसवर्सल P एंड Q कट फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। तो ये सारी चीज़ें बतानी। AB तो देखो B इज इक्वल टू 70 डिग्री हो जाएगा, A इज इक्वल टू 150 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ लिखे दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जब 6 अटेंड कर रहे हैं तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन भी पता है और पैरेलल लाइन भी पता है। तो ये क्या है? पैरेलल लाइन है। और P एंड Q ये क्या है? ये ट्रांसवर्सल लाइन्स है। तो इसमें हम देखेंगे कि A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 115 डिग्री और B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? B भी आपका कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये आखिर हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा। तो ये हमको पता होना चाहिए। ये हो जाएगा तो क्यों हो जाएगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। कैसे? तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये क्यों हो जाएगा? तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। देन इसके बाद हम बात करेंगे। तो जो इसके बाद बात होगी वो किस पे हो सकती है? C और D की बात करें तो C और D ये तुम्हारे कैसे? जब 115 डिग्री आ गया तो 115 डिग्री इट मीन्स क्या हो जाएगा? D इज इक्वल टू 115 डिग्री, D इज इक्वल टू 115 डिग्री, D इज इक्वल टू 115 डिग्री और C इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये कैसे हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर नाउ दिस? क्वेश्चन नंबर 6 भी अब A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया, D भी आ गया। तो ये चीज़ें क्लियर
कि D इज इक्वल टू 115 डिग्री आएगा, C इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा, A इज इक्वल टू 115 डिग्री आ जाएगा, B इज इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखेंगे क्या कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें इन द फिगर 9.14 ए बी पैरेलल डी सी, ए बी के पैरेलल डी सी है और ए डी के पैरेलल, ए बी के पैरेलल डी सी है और ए डी के पैरेलल बी सी है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ओके। और ये क्वेश्चन में गिवन है तो डी ए बी यानी डी ए बी ये 75 डिग्री दे रखा है और इधर ये तुमको सारे निकालने हैं कि कौन सा निकालना है, ए बी। अच्छा देखो जितना ये एंगल ए दे रखा है या डी ए बी, तो एंगल थोड़ा सा लिख लेते हैं, एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई डी सी, एंगल ई डी सी। अच्छा ये कैसे हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे हो जाएंगे, ये जो आपका हो जाएगा ये कैसे हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। समझते चलो भाई, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये सब मालूम होगा तभी कर पाओगे। ये सब होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, जितना डी ए बी था उतना ही क्या हो जाएगा, ई डी सी, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। तो ये भी आपका 75 डिग्री हो गया। इट मीन्स एंगल जो सी है स्मॉल वाला वो कितना हो जाएगा, एंगल सी 75 डिग्री हो जाएगा। और जब एंगल सी आ गया 75 डिग्री, ठीक। अब अगली की बात करेंगे। ऐसे ही अब हम बात कर लेंगे, जैसे अभी सी हो गया तो अब सी जो हो जाएगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कैसे। अब ये हो जाएगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिख दीजिए कैसे हो जाएगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, बुक से आप करिएगा समझ आएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जितना भाई सी था उतना ही ए हो जाएगा। तो ए कितना हो जाएगा, 75। ए कितना हो जाएगा, 75। अब ए पता चल गया 75 है, ठीक। तो अभी हमारा बचा है, ओ सॉरी यहाँ पे बी होगा। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, सी इज इक्वल टू बी होगा। यहाँ पे क्या करना है हमको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई। यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या होगा, बी होगा। तो ये बी इज इक्वल टू हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। बी इज इक्वल टू रहेगा 75। तो आपका क्या आ गया, सी आ गया, बी आ गया, अब बचा ए। और ए प्लस बी इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। आपका ए आ गया, ओ सॉरी सी आ गया और बी आ गया। अब आपको निकालना है ए, और जब आपको ए निकालना है, ठीक, क्या निकालना है, ए निकालना है। और जब आपको ए निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, सी नहीं सॉरी ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कैसे होगा, ये हम भी हमको जानना जरूरी है। तो ये जो हमारा होगा वो हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। कैसे हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। कैसे हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो आपको किसकी वैल्यू निकल के आई थी, बी की वैल्यू निकल के आई थी। बी की वैल्यू कितनी निकल के आई थी, 75। तो ए नहीं पता है, ए प्लस 75। तो ए इज इक्वल टू 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 180
माइनस 75, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 75। तो 0 से 5 जाएगा नहीं, क्या बोरो लेंगे तो कितना 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ बचा 7 से 7 गया 0, और 7 से 7 जाएगा 0, यहाँ पे बचा 1। तो ये कितना आ गया, 105 आ गया। कितना आ गया, 105 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 105 आ गई। ठीक, समझ पाए। तो यानी कितना आया, अभी आपको पता चल गया ए की वैल्यू भी कितनी 105 आ गई, और बी और सी की भी वैल्यू कितनी थी, बी और सी की वैल्यू थी आपकी 75। ठीक, तो ये सब चीज़ें क्लियर, ओके। तो ये चीज़ें आपके लिए दिमाग में होना ज़रूरी है कि कैसे क्या कर सकते हैं। देन अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए कैसे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहला वाला देखना है। तो इसमें जो हो जाएगा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। अच्छा, कैसे हो जाएगा तो ये भी जानना जरूरी है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, ये कैसे हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे ए प्लस बी कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, यानी ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये भी जानना ज़रूरी है। जानना हमारे लिए हर चीज़ ज़रूरी है। ये जो हमारा होगा तो वो हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। कैसे हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। जब को इंटीरियर एंगल होगा तो इसमें क्या करेंगे, ए की वैल्यू हमको पता चल गई, कितनी आ गई 110। ए की वैल्यू आ गई 110 और बी की वैल्यू हमको पता नहीं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इसी को हम ऊपर सॉल्व करते हैं। कहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। इसी को हम ऊपर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 180 माइनस कितना है 110। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 70 आ जाएगा। कितना आ गया 70। तो जो b की वैल्यू आ गई वो 70 डिग्री आ गई। तो कितना आ गया, b की वैल्यू 70 डिग्री। तो पहले वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू जो आई 110 है और b की वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगी। सेम प्रोसेस अगले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, कंफर्म नहीं है यहाँ, हाँ कर सकते हैं लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बाकी है। बी वाला भी देखोगे तो बी वाले जो क्वेश्चन में है उसमें भी क्या है कि b इज इक्वल टू तो 130 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 130 डिग्री हो जाएगा। अब कैसे होगा, ये भी वही है। कैसे, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। देन a प्लस 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, को इंटीरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 130 जब माइनस होगा किससे, 180 से, तो बचेगा हमारे पास कितना 50 डिग्री। जब 50 डिग्री बचेगा, 50 डिग्री बचेगा, कितना बचा 50 डिग्री। तो ये हो गया 50 डिग्री, ओके। तो ये बी वाला हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही क्वेश्चन इसमें भी करने हैं। तो आपको ये बताना, इसमें 102 सी वाले में देखो क्या करना, 102 प्लस ए कर लेना। ये लीनियर पेयर से हो जाएगा, लीनियर पेयर से ए की वैल्यू आ जाएगी
और फिर बी की वैल्यू निकालना, तो इसमें भी कोई इंटीरियर एंगल लगा दोगे। ठीक, अगले वाले में भी क्या है, अगले वाले में चाहे तो आप उसको ऐसे लगा लो। एक में तो आपको लीनियर पेयर लेना ही पड़ेगा, एक में लीनियर पेयर ले लेना और दूसरे में क्या लिख देना, इंटीरियर एंगल। ठीक है, या कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 9 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 9.16 एल और एम पैरेलल लाइन है। एल और एम क्या है, पैरेलल लाइन है, जिसमें एक्स की वैल्यू तो आप बता सकते हो। आप चाहे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री आ जाएगी। तो दोनों की एक्स की वैल्यू बतानी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 डिग्री। कैसे, तो ये आपको बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, तो इसमें पहले ले लीजिए। अभी एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि x + 130 लीनियर पेयर लगाओ। x + 130 इज इक्वल टू 180। अब ये कैसे, तो लीनियर पेयर। अब जब लीनियर पेयर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, x की जो वैल्यू निकल के आएगी तो 180 - 130, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। x की जो वैल्यू आ गई वो 150 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 150 डिग्री आ गई। अब हमको क्या निकालना, जब x की वैल्यू आ गई, ठीक, तो क्या y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब y की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, एक बाहर का एक अंदर का। तो y इज इक्वल टू जो है यहाँ पे y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा एंगल हो गया, जो y की वैल्यू हो जाएगी कौन सा एंगल हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, तो x और y की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। देन क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। तो 10, 11, 12 ये सब होंगे, इजी ही हैं, बट आपको करना पड़ेगा भाई। देखो हर चीज़ में। क्वेश्चन नंबर 10, द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द वैल्यू ए, बी एंड सी। सभी में ए और बी, सी की वैल्यू निकालनी है। किस तरीके से आप कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसका जस्ट ये ट्रांसवर्सल लाइंस हैं। तो पहले तो आप इसमें क्या करिए, पहले वाले क्वेश्चन में आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करो। सी की वैल्यू ले लेना, इसको बढ़ा लो भाई, इन दोनों लाइनों को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। तो ए इज इक्वल टू 36 हो जाएगा। 36 का कितना, हाफ। इस जो लाइन को बढ़ाओगे ऐसे से, इस लाइन को जब बढ़ाओगे ऐसे कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब 36 हो जाएगा तो ये हाफ कर दिया ना, बाइसेक्ट कराएगी ना, बाइसेक्ट कराएगी जब लाइन, कि ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36, नहीं सॉरी 33। ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33। अब ये बात करेंगे हम सी की। तो सी जो होगा, ये यदि हम को इंटीरियर ले भी लेते हैं, वन साइडेड के एंगल्स हैं, देन तो अब यहाँ पे सी + 32 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे होंगे, मैंने बताया था, को इंटीरियर एंगल। कैसे हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 - 32, तो कितना हो जाएगा। अब सी की वैल्यू फाइंड आउट करो भाई। यहाँ पे बचेगा 8, यहाँ पे बचा 7, 7 से 3 जाएगा तो 4, 148 कितना आ जाएगा। तो जो सी की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 148। तो ए की वैल्यू 33 और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 148। अभी हमको निकालना है बी की वैल्यू। किसकी निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो ये जब 33 है, तो यहाँ पे इस लाइन को यदि हम बढ़ा देते हैं और इस पे यहाँ पे हम लीनियर पेयर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, लीनियर पेयर। तो एक काम कर सकते हैं, बी की वैल्यू निकालनी है ना आपको। तो जब बी की वैल्यू निकालनी है तो 33 माइनस कर दो।
माइनस कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? चेक करके देख लो क्या जाता है आपको। बी की वैल्यू निकालने के लिए आप इससे माइनस कर दो, 33 माइनस करें। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आप करो 180 से माइनस कर दो 33, लीनियर पेयर इसमें भी लगा दो ना। तो बी इज इक्वल टू 180 माइनस 33, तो कितना बचेगा? तो बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बस 3 बचेगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा ना ना, हाँ 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बच्चा? 7 से 3 जाएगा तो बचेगा 4, ये यहाँ पे 1, तो 147। तो जो बी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 147। ठीक, कितनी आ जाएगी? 147। तो ए की वैल्यू 33, बी की वैल्यू 147 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 143 आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चंस अटेंड किए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर हम बी की बात, क्वेश्चन नंबर 10 का हम सेकेंड पार्ट करें, तो आप एक काम कर सकते हो इसमें। कोई नहीं, होता है थोड़ा बहुत। इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को अटेंड करो, वैल्यू निकालो, फाइंड के ऐसे इसी में सभी में ABC की वैल्यू निकालनी है। 11 नंबर में जो क्वेश्चंस है वो भी आपको पैरेलल दे रखे हैं, तो R इससे निकल जाएगा, S भी निकल जाएगा, R से S आ जाएगा। ये आप प्रयास करो, सब सेम वैसे ही क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपको देखो, ये जितना X है, सॉरी इसमें आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, तो इसमें भी आपका जितना ये X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 28। और कैसे आ जाएगा? तो ये क्या कह सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कह सकते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देन इसके बाद में इसमें करेंगे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू इसमें भी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं भाई? एक काम किया जा सकता है, x + 48 देखो ये जितना 48 है उतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इतना ही ये वाला एंगल हो जाएगा। एंगल ABC 48 हो गया, तो ये 48 आ गया। इससे कैसे आ जाएगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब इन दोनों को सब, तो इन ट्रायंगल ले लो, क्या दिक्कत है? इन ट्रायंगल A, इसको O दे दो, AOB, जिसमें क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O। O में आपका क्या हो जाएगा? X है ना, 180 डिग्री। ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे, A तो हमारा दे रखा है कितना? 50 डिग्री प्लस 48 और प्लस इसको X मान लेंगे। X मान क्या लेंगे? वो तो दे ही रखा। अब इसको ज़रा ऐड करो तो कितना हो जाएगा? तो 58 ये हो जाएगा 8 और 5 4 9, 98 प्लस x इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 98, माइनस करेंगे तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू, तो 98 माइनस करेंगे तो 82 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 82। इट मीन्स जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 82। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए एक्सरसाइज भी फिनिश होती है मैं भी, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई लेकिन आपका ये हमने एक्सरसाइज कवर करने का प्रयास किया है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।